किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती डायरी जंक्शन हिंदी पर। हमारी धान की फसल अब 45-50 दिन की हो चुकी है। अब तक हम धान में सारी खादें जैसे यूरिया, पोटास, जिंक, DAP वगैरह डाल चुके हैं। जो कुछ डालना था डाल चुके हैं और बाजार से भी प्रोडक्ट ला ला कर धान की फसल में हम डालते रहते हैं। और अब किसान दानेदार जहरों की तरफ आ गए हैं। कोई पदान डाल रहा है, कोई रीजेंट डाल रहा है, कोई फर्टेरा इस्तेमाल कर रहा है। कोई नहीं देख रहा कि धान भी फसल में समस्या है भी या नहीं। एक दूसरे को देखा देखी, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हम धान की फसल में दानेदार जहरें डालते रहते हैं। ये दानेदार जहरें सिर्फ पत्ता लपेट सुंडी और तना छेदक को नियंत्रण करती है, वो भी सिर्फ 15 दिन 20 दिन तक। 15-20 दिन के बाद हमें फिर स्प्रे वाली टंकी उठानी पड़ती है। एक ही समस्या के लिए हमें 2 बार खर्च करना पड़ जाता है। समस्या भी कोई बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन किसान सबसे ज़्यादा खर्च यहीं पर करते हैं। अगर जहां थोड़ी सी समझदारी बरती जाए और ज़्यादा जल्दबाजी ना की जाए तो हमारा ये खर्च बच सकता है और इसी बचे पैसे से 2 समस्याओं को हम एक साथ हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सही तरीका क्या है, किस तरह हम खर्च बचाकर कहाँ पैसा लगा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अपने खेत पर नज़र बनाए रखें, खेत का चक्कर लगाते रहें। जब खेत में आपको पत्ता लपेट सुंडी और जो तना छेद की सुंडी है उसका हमला दिखाई दे, मान लें 8-10% हमला दिख रहा है, तो फिर स्प्रे के बारे में सोचना चाहिए। और उसी वक्त साथ में एक फफूंदनाशक दवाई भी मिला लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय फफूंद का हमला भी शुरू हो जाता है। फफूंद वाला स्प्रे करना तो पड़ता ही है, नहीं तो 8-10 दिन बाद हमें दोबारा स्प्रे करना पड़ सकता है। तो धान की फसल की पैदावार फफूंद के कारण ज़्यादा बर्बाद तो होती है। पत्ता लपेट सुंडी और जो तना छेदक है उस कीड़े से उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान हमारा फफूंद के कारण हो सकता है। धान में फफूंद के कारण होने वाली बीमारियां जैसे शीत ब्लाइट है, भूरे धब्बों का रोग होता है, नेक ब्लास्ट है, हल्दी रोग, डोडी रोग जिसे हम फॉल्स स्मेट बोलते हैं, इन बीमारियों से फसल की पैदावार काफ़ी घट सकती है, क्योंकि इनसे धान के पत्ते खराब हो जाते हैं, उनकी हरियाली खराब हो जाती है और पौधा पूरी मात्रा में खुराक नहीं बना पाता। इस समय पौधे को सबसे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारी धान की पैदावार घट जाती है। और अगर हम शुरू से ही नियंत्रण रखें तो फसल हमारी आखिर तक हरी भरी भी रहती है और पैदावार भी पूरी मिलती है। दानेदार जहरों की बात करें, दानेदार जहरों में से किसी भी तरह का इस तरह का कोई फफूंदनाशक हमें नहीं मिलता। ये सिर्फ पत्ता लपेट सुंडी और जो तना छेदक है उसको ही नियंत्रण करते हैं। इसलिए जहां से पैसा बचाकर फफूंदनाशक की स्प्रे पर लगाया जा सकता है, दोहरी मेहनत भी बचती है और उसी पैसे से 2 काम हमारे हो जाते हैं। तो अब करना क्या है, अब अपने खेत का मुआयना करें। जब पत्ता लपेट सुंडी और जो तना छेदक है सुंडी के कीड़े का हमला दिखाई दे तो कुछ दवाइयां हैं जो हम पत्ता लपेट सुंडी और तना छेदक के लिए स्प्रे कर सकते हैं, जैसे फेम है, कोराजन है, टकूमी है, सुप्रीमो, या फिर कुछ सस्ती दवाइयाँ जैसे मोर्टार दवाई आती है जिसमें पदान वाला टेक्निकल होता है। तो इसी तरह क्लोरपायरिफास दवाई आती है जो सस्ती हैं। इनका विस्तार हम पहले वीडियो में दे चुके हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कितनी डोज है, सब कुछ दिया गया है। तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे ले सकते हैं, जो सस्ती लगे वो ले लें, क्योंकि सारी दवाइयाँ पत्ता लपेट सुंडी और जो तना छेदक है कीड़े के लिए सभी नियंत्रण कर लेती हैं। तो अब इनमें कोई एक फफूंदनाशक मिलाना है। इस समय कोई बहुत महंगा फफूंदनाशक मिलाने की ज़रूरत नहीं होती कोई, क्योंकि इस वक्त फफूंद का बहुत ज़्यादा हमला नहीं होता। तो कई बहुत ऐसे फफूंदनाशक मिल जाते हैं जो बहुत महंगे भी नहीं हैं, जैसे टेबुकोनाजोल है, अजॉक्सीस्ट्रोबिन, आप हेक्साकोनाजोल कर सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल कर सकते हैं, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है,
इस तरह एक एक या दो दो टेक्निकल के कॉम्बिनेशन से दवाइयाँ बनाई गई हैं। जो भी दवा आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं और उसमें मिला सकते हैं, जो आपको सस्ती लगे। कस्टोडिया वाला टेक्निकल सस्ता पड़ जाता है, वो डाल सकते हैं आप। जो भी आपको सस्ती लगे वो पत्तल पेट सुंडी और गोप के कीड़े वाली दवाई के बीच में मिला लें। आगे चलकर कोई और समस्या आएगी, जैसे भूरा फुदका होता है, सफेद फुदका है, तो उसके बारे में जरूरत के मुताबिक स्प्रे कर ली जाएगी। तो दोस्तों, अब बिना मतलब के अंधाधुंध दानेदार जहरें खेतों में मत डालें। बहुत सारे किसान तो सिर्फ इसलिए फसल में ये दानेदार जहरें डालते हैं कि उनकी फसल शायद तकड़ी हो जाए। इससे फसल तकड़ी होने का कोई संबंध नहीं होता। कोई दवाई बनाने वाली जे कंपनी दावा नहीं करती कि इन जहरों से फसल तकड़ी हो जाती है, तो फालतू खर्च जरूर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जब आपको जरूरत हो तभी फसल पर पत्तल पेट सुंडी और जो तना सेद है उस कीड़े की दवाई के साथ फफूंद वाली कोई दवाई मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका जो नाजायज खर्च है वो भी बचेगा। उतने ही खर्चे में दो समस्याओं से छुटकारा आपको मिल सकता है। तो इससे आपकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी, फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।